बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? जवाब देते कि यहां की मिट्टी ठीक नहीं। मैंने कहा जो गिरिडीह शहर की मिट्टी का कलर है वही कलर तो यहां का भी है। कहा कलर पर मत जाओ, पैर रख के देखो। यहां की मिट्टी इस लायक नहीं कि 3 मंजिला बिल्डिंग का लोड उठा सके। जहन करीब करना, हर बिल्डिंग हर मिट्टी पे नहीं बनती। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जैसे ही इनसे मुलाकात हो गई, गिरिडीह रेलवे स्टेशन पे सामने में 7 मंजिला एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में इन्होंने उंगली दिखाकर कहा 3री मंजिल पर मेरा भी एक फ्लैट है। लेकिन क्या करें, कंप्लीट हो गया है फ्लैट, फिर भी कुंजी नहीं देता बनाने वाला। मैंने कहा मुझसे बड़ा दबंग थोड़ी ही होगा, नंबर दीजिए अभी निपट देता हूं। लिए कब? बोले कई साल हो गए। मैंने कहा क्यों नहीं देगा, नंबर लाइए। मुबारक हुसैन मुबारक के हजरत बहुत पहले बुक कराए थे। मैंने कहा मैं कोई ईडी और सीबीआई का आदमी थोड़ी हूं। वैसे भी दिल्ली से कुकुरमुत्ते की तरह मौलवी के पीछे ये दोनों लगते हैं, लेकिन आज तक मौलवियों के पास तो कुछ मिला नहीं, लेकिन कोई बाबा अभी तक बचा भी नहीं है। बचेगा कैसे? बाबू निकलना हो तो जल्दी निकल लो। बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? मैंने कल लाइए नंबर दीजिए। जैसे ही नंबर दिया इन्होंने, मैंने कहा लगाओ बाबू मुबारक, मैं निपट ही लूं इनसे। बनाने वाली कंपनी के एमडी का नंबर जैसे ही लगा, मुबारक साहब ने कहा बलियावी साहब बात करेंगे। मैंने कहा क्यों जी? जब पेमेंट मुकम्मल हो चुका, फ्लैट कंप्लीट है, तो कुंजी क्यों नहीं दे रहे हो? फ्लैट के मालिक ने जवाब दिया कि बलियावी साहब मैं 2 महीना पहले दे दिया होता, लेकिन 2 माह पहले न देने की वजह यह है कि अभी इस बिल्डिंग की फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। तवज्जो चाहो। मैंने कहा तो फिर तैयार हो जाओ, तेरी ऑफिस में मैं अभी आ रहा हूं। सेफ्टी मैनेजमेंट को भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी बुला लो, इंजीनियर को भी बुला लो, और जिसने तामीर करने में, जिस ओवरसियर ने मटेरियल दिया, सप्लाई किया, उसको भी बुला लो। जब पहुंच गया तो मैंने कहा जरा इसका ग्राउंड नक्शा दिखाओ। टेबल पे लंबा पन्ना वर्क पलट दिया, बोला ये देख लीजिए, पिलर इतने हैं, प्लिंथ इतना है, इतने एमएम का रड है, इतने एमएम की सरिया है, इतनी गिट्टी है, इतना बालू है, इतनी ईंट है, इतने फीट पर ये बधा, इतने फीट पर ये बधा। जब ये तैयार हो गया तो अब देख लीजिए अंदर की पोजीशन। ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये लाइब्रेरी है, ये फला है, ये ढिमाका है, ये बालकनी है। अगर खोपड़ी हाजिर हो तो सुन लो, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, मस्ती में बोल। ए, इसको जल्दी बैठाओ भाई, तवज्जो चाहूं। जैसे ही सारा नक्शा रख दिया, मैंने कहा इंजीनियर, बिल्डिंग की ऊंचाई के एतबार से तुमने पाइलिंग की? कहा किया। मटेरियल डाला? कहा डाला। जितने एमएम का रड लगना था उतना ही दिया, जहां 40 का लगना था वहां 40 दिया।
जहां 75 mm का लगना था वहां 75 mm दिया, जहां 20 mm का लगना था वहां 20 mm दिया। और जब ये बन गया तो देख लीजिए, इसी बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग में, इसी कैंपस में पार्क भी है, नदी नहर भी है, तालाब भी है, इसी इमारत में लाइब्रेरी भी है, बेडरूम भी है, गेस्ट हाउस भी है, सब है। जहन को थोड़ा सा हाजिर कर लेना। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जोर से जोर से जोर से। मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गया है। हुसैन तो नाना के दीन की इमारत की तामीर के लिए गया है। जिस तरह एक बिल्डिंग में बेडरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी सब है, उसी तरह हुसैन के नाना के दीन की इस इमारत में फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नतें भी है, शरीयत भी है, सब्र भी है, सजदा भी है, गिरियोजारी भी है, आहो बका भी है, तहजीदोहिया भी है, सिस्किया भी है, हिम्मत भी है, अज़्म भी है, हौसला भी है, बुलंदी भी है, तकद्दुस भी है। इसी में सब है, इसी में सब है। तब बलिया भी पूछता इंजीनियर से, तूने इतनी ऊंची बिल्डिंग बताई, इस बिल्डिंग की उम्र और लाइफ कितनी है? कितने दिनों तक ये बिल्डिंग जमीन पर खड़ी रहेगी? इंजीनियर जवाब देता, लोहे की क्वालिटी की बुनियाद पर, सीमेंट गिट्टी की क्वालिटी की बुनियाद पर, मटेरियल और तामीर की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इस बिल्डिंग की उम्र टोटल 100 साल। कितना? 100 साल। मैंने कहा 100 साल के बाद, 100 साल के बाद का छड़ की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, सीमेंट बालू की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा 100 साल के बाद फिर इस बिल्डिंग का होगा क्या? कहा कुछ भी हो सकता, इसलिए कि जो मटेरियल मैंने डाला है इसकी उम्र इतनी ही है, इससे बेसी नहीं है। हुसैन, आपने नाना के दीन की जो इमारत बनाई है, इस इमारत की उम्र कब तक है? जवाब मिलेगा, जब तक कयामत ना जाए तब तक ये इमारत खड़ी रहेगी। जब तक कयामत ना जाए ये इमारत खड़ी रहेगी। अर्ज की आलम में तसव्वुर में मेरे मौला इसमें डाला क्या है? जवाब मिलेगा, बाहर का कोई माल नहीं डाला है, सवाले पैगंबर का घराना डाल दिया। वाह 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 वाह। लेकिन आज यूट्यूब पर बहुत सारे यजीद के टुकड़ा खोर सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठाते, उन टोपी दाढ़ी वाले यजीद के दल्लों से बलियाबी कहता, मां दूध पिलाई तो तारीख और मैदान तू तय कर। गैरतदार मां का दूध पिया होता तो ये तेरी बोली नहीं होती, इसलिए कि सऊदियों के दल्लों की बोली सिखाई हुई होती है और रजा के लश्कर की बोली पढ़ाई हुई होती है। वाह वाह वाह। सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वालों, तेरी माओं के दूध की गैरत को बलियाबी चुनौती देता। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इसमें से किसी की भी पैरवी करोगे
तो हिदायत पा जाओगे। सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही हैं, सहाबीए रसूल हैं। तुमने उन पर उंगलियां नहीं उठाई, तुमने रसूलुल्लाह की के हुक्म और उनकी अजमत पे उंगलियां उठाई। लेकिन क्या इनाम मिला है मेरे आका करीम की बारगाह से? दुनिया में कोई एक किताब दिखा दे बलियावी को जहां यजीद लिखा हो और बगल में इब्ने अमीर मुआविया लिखा हो। कोई एक किताब दिखा, कोई एक तारीख दिखा जहां लफ्ज यजीद हो और लफ्ज पलीद बगल में न लिखा हो। जहां जहां लफ्ज यजीद मिलेगा वहीं वहीं लफ्ज पलीद मिलेगा। अरबी में जहां जहां यजीद मिलेगा वहीं बगल में लाइन मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई एक लफ्ज, कोई एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां सिर्फ हुसैन मिला हो और बगल में इब्ने अली न मिला हो। गोया यजीद लाइन से पहचाना गया, हुसैन मौला अली से पहचाने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। मैं समझ रहा हूं, अरे बाप 1:30 बज गया, 1:45। सुनोगे? पीछे वाले भी तो बोल दो एक बार, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, अपनी मर्जी का मैदान जमाना चुनता है। जगा दीजिए मौलाना को, आप ही को कह रहे हैं बाबू। अपनी मर्जी का मैदान जमाना चुनता है, रब की मशीयत की मर्जी का मैदान मुस्तफा का घराना चुनता है। बोल दे यार। अब इसको यहीं रोक लो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। ईमान से बोलो, यहां जितने बैठे हो सब हुसैनी हो? मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं ऐसे मान ही नहीं सकता। बलिया भी बहुत जिद्दी आदमी का नाम है। जब जिद पे उतर जाए तो दुनिया एक तरफ चलती है, रईसुल कलम का ये पाला हुआ एक तरफ चलता है।